वेलकम टू संतूर मम्मा स्टोरी वीडियो। आपसे निवेदन है कि मेरी पूरी कहानी देख के जाएं। एक बार एक बूढ़ी औरत को उसकी ज़िंदगी भर की अच्छाई के बदले फरिश्तों ने उसकी एक ख्वाहिश पूरी करने की मंजूरी दी। उस बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से कहा कि मैं मरने से पहले एक बार स्वर्ग और नर्क की यात्रा करना चाहती हूँ। फरिश्तों ने उस औरत की ख्वाहिश पूरी करने का वचन दिया और उसे अगले ही क्षण एक बहुत बड़े भोजन कक्ष में ले जाया गया, जहाँ पर बहुत विशाल डाइनिंग टेबल थे। उन पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन रखे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे ड्रिंक्स भी रखी हुई थी। मगर उस पर चारों तरफ बैठे लोग बहुत ज़्यादा मायूस, भूखे और दुखी लग रहे थे। मगर उस टेबल के चारों तरफ बैठे लोग बहुत ज़्यादा मायूस, भूखे और दुखी लग रहे थे। उस औरत ने देखा कि उन सभी लोगों के हाथों पर कोहनी तक लंबी चम्मच बंधी हुई है। वह लोग जब भी उस चम्मच से खाना उठाकर अपने मुंह तक ले जाने का प्रयास करते, उनकी कोहनी मुड़ नहीं पाती और खाने उनके मुंह तक कभी नहीं पहुंच पाता। बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से पूछा कि क्या यह नर्क है? फरिश्ते ने कहा हाँ। औरत ने तुरंत कहा मुझे यहाँ से दूर ले चलो और अगले ही क्षण उस औरत को एक भोजन कक्ष में लाया गया। उसी भोजन कक्ष में जहाँ पर बड़े बड़े डाइनिंग टेबल थे, बहुत बड़े स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन और अच्छे अच्छे ड्रिंक्स टेबल पर सजाई गई थी। मगर इस बार डाइनिंग टेबल चारों तरफ बैठ लोग खुशी थे, हंस रहे थे और उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। बूढ़ी औरत ने फरिश्ते से कहा यह तो वही भोजन कक्ष है, वही भोजन है, वही ड्रिंक्स है, मगर फ़र्क इतना है कि यहाँ के लोग खुश दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्या इन लोगों की कोहनी में चम्मच नहीं बंधी है? फरिश्ते ने उस औरत से कहा ध्यान से देखो, इन लोगों के हाथों से भी कोहनी तक चम्मच बंधी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सिखा लिया है। दोस्तों, इस छोटी कहानी की तरह ही हम चाहे तो हमारे जीवन में इसी पृथ्वी पर ही स्वर्ग या नरक दोनों का अनुभव कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इस कहानी को शेयर कीजिए और कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए।